गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 5 का हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं बच्चों? लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि व्हाट इज़ द लिंकेज। मैंने आपको बोला था एक ही क्रोमोसोम पे जब दो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो वो आपस में मिलके क्या बना रहे हैं? लिंकेज ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। जब ये दोनों जो जीन्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, टाइटली अटैच्ड होते हैं या फिर दूर दूर होते हैं, इस अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था? रिकॉम्बिनेशन को समझा था। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि जब ये दोनों ग्रुप पास पास होते हैं, तो पास पास होने से क्योंकि ये टाइटली पैक्ड है, तो टाइटली पैक्ड होने के कारण जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है बच्चों? रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि जब वो एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर साथ साथ दूसरी जनरेशन में जाएंगे, उनमें किसी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो जब टाइटली पैक्ड होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन ओनली 1.3% हुआ। जब दूर दूर होते हैं तो इनके बीच से क्रॉसिंग ओवर होगा और क्रॉसिंग ओवर होने के कारण नेक्स्ट जनरेशन में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो होते हैं बच्चों बढ़ जाते हैं, 37.2% होते हैं। अब यदि हम देखते हैं यहाँ पे मेनली ये किसने दिया बच्चों? मॉर्गन ने किया था ये एक्सपेरिमेंट। कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉस इन ड्रोसोफिला टू स्टडी द जीन दैट आर सेक्स लिंक्ड। मेनली सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम पे इन्होंने स्टडी किया था। ये ऑब्जर्व दैट व्हेन द टू जीन इन डाइहाइब्रिड क्रॉस आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी वाज मच हायर देन द नॉन पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन। ये यही कह रहा है कि आपके दो जीन जो होते हैं एक ही क्रोमोसोम पे जब प्रेजेंट होते हैं, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो। डाइहाइब्रिड क्रॉस आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे दो जीन प्रेजेंट होते हैं, तो द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी इज मच हायर। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो पेरेंटल जीन हैं वो ज़्यादा होंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे इंस्टेंट ऑफ आपके न्यू कॉम्बिनेशन। ये चीज़ हमने थोड़ी सी देखी भी थी कि 9:3:3:1 हमने वहाँ पे रेशो देखा था कि 9 तो आपके राउंड एंड येलो ही थे और एक आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन, यानी पेरेंट्स जो थे वो तो वही थे। हमने ओनली 6 न्यू कॉम्बिनेशन डाइहाइब्रिड क्रॉस में गेन किए थे। तो ये वही बात कह रहा है कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं तो नए कॉम्बिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो लेस होते हैं और ज़्यादातर जीन जो होते हैं, ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। रीजन फॉर सेलेक्टिंग ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, उन्होंने ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर जिसे फ्रूट फ्लाई भी बोला जाता है, क्यों उसको सेलेक्ट किया? जैसे मैंने आपको पाइसम सटाइवम का भी बताया था, सेम यहाँ पे भी यही है। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इसे सिंपल सिंथेटिक मीडियम में हम ग्रो करवा सकते हैं लैब में। इसकी लाइफ साइकिल 2 वीक में कंप्लीट हो जाती है, डेट मीन्स लाइफ स्पान कम होता है, रिजल्ट हमें जल्दी मिलते हैं। अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। सिंगल मेटिंग से बहुत सारी प्रोजेनी मिलती हैं, तो हमें काफ़ी सारा क्या देखने को मिलता है? रिजल्ट अच्छे से देखने को मिलता है। देयर वॉज क्लियर डिफ्रेंशिएशन, इनमें सेक्स में क्लियर डिफ्रेंशिएशन होता है। मेल्स एंड फीमेल्स में फ्लाइज आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप में हम इनमें डिफरेंस देख सकते हैं। Morgan and his group found that when genes are grouped on the same chromosome, some genes are tightly packed। ये अब वो वाली बात है, पहले तो इसने यही बात कही कि जब हमारे पास क्या है, एक ही क्रोमोसोम पे एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट होते हैं, दो जीन प्रेजेंट होते हैं, तो नए कॉम्बिनेशन के चांसेस जो होते हैं कम होते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब वो कितने होते हैं वो चीज़ हम बता रहे हैं कि एक तो वो टाइटली पैक्ड होते हैं जीन्स जब एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं, और एसोसिएटेड एंड शो लिटिल रिकॉम्बिनेशन। जब वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड होंगे तो उनमें क्या होगा? लिटिल रिकॉम्बिनेशन होगा, कम होगा। ये बात मैंने आपको बताई कि इसमें जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये दोनों साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, ये दूर नहीं है, इसलिए इनमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। F2 जनरेशन रेशो डेविएशन, ये मैं फ्रॉम 9:3:3:1। When the genes are loosely linked, they show higher percentage of recombination। जब ये loosely linked होते हैं यानी दूर दूर होते हैं तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है बच्चों, और हमें रिकॉम्बिनेशन जो है बच्चों बहुत ज़्यादा मिल रहा है, डेट इज़ 37.2%। यहाँ ओनली हमें 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो बच्चों कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पर टाइटली पैक्ड होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन लेस होता है, जब दूर दूर होते हैं तो रिकॉम्बिनेशन हाई होता है। इतनी चीज़ हमें अच्छे से ध्यान रखनी है। फिर बता रहा है बच्चों मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड, उन्होंने
अब ये जो हमारा एग्जाम्पल है, उन्होंने किस किस के बीच में क्रॉस करवाया? येलो बॉडी वाइट आइज फीमेल, येलो बॉडी और वाइट आइज फीमेल्स का क्रॉस कराया उन्होंने ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स के साथ एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन को फिर इन्होंने इंटरक्रॉस किया। देखो येलो बॉडी वाइट आई का इन्होंने किसके साथ करवाया था बच्चों? ब्राउन बॉडी रेड आई के साथ क्रॉस करवाया, ठीक है। फिर जो क्रॉस ए आया, इनका जो वाइल्ड टाइप वाला क्रॉस ए आया, उसको फिर इंटरक्रॉस F1 जनरेशन से करवाया दोबारा इन्होंने। अल्फ्रेड स्ट्रूवेंट डिटरमाइंड दैट जीन्स ऑफ ड्रोसोफिला आर अरेंज इन अ लीनियर ऑर्डर। ड्रोसोफिला के जीन जो होते हैं वो लीनियर ऑर्डर में होते हैं। ही मेजर द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड prepared chromosome map with the position of gene on the chromosome based on percentage of recombination. They are also called genetic map. देखो बच्चों सिंपल सा इसने बताया कि ये जो हमें पूरा फिनोमेन था मेनली किसने दिया बच्चों? मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला की दो देखी उन्होंने, सबसे पहले येलो बॉडी वाइट आइज और ब्राउन बॉडी रेड आई, इनके बीच में क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन जब उनको मिली तो F1 जनरेशन में उन्हें जो वाइल्ड टाइप मिला थोड़ा सा, उस वाइल्ड टाइप को उन्होंने अगेन आगे सेल्फिंग करवाई इनकी। तो सेल्फिंग कराने पर उन्होंने ये चीज़ देखी कि जब ये क्लोजली क्या थे, अटैच थे, तब हमें रिकॉम्बिनेशन लेस मिले हैं। आप ये देखो नए जो कॉम्बिनेशन हैं हमें बहुत कम मिले हैं, जो पहले से थे वही कॉम्बिनेशन हमें मिल रहे हैं। बट यदि मैं बात करती हूँ बच्चों किसकी, जब ये बहुत दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने पर F1 जनरेशन जो ये आई है वाइल्ड टाइप एंड वाइट मिनिएचर, इनके बीच में जब क्रॉस कराया तो ये आप देखो 62.8% तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिले और नए कॉम्बिनेशन हमें मिले 37.2%। वापस देखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे येलो एंड वाइट, इसके बीच में क्रॉस करा रहे हैं हम यहाँ पे ब्राउन एंड रेड। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराया तो इनके गैमिट्स बने ये बच्चों, येलो एंड वाइट एंड ब्राउन एंड रेड के बीच में ये इस तरह के गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एक क्लियरली दो तरह की यहाँ पे गैमिट बता रहा है, या तो केवल एक ही तरह का गैमिट बन रहा है या दो तरह के गैमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब F1 जनरेशन इनसे आ रही है तो F1 जनरेशन में एक तो कंप्लीट वाइल्ड टाइप आ रहा है और दूसरा येलो एंड वाइट वाला ही अपने को मिल रहा है। फिर जब इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में बच्चों 98.7 यानी वाइल्ड टाइप आपका मिल रहा है, येलो एंड वाइट मिल रहा है, वाइल्ड टाइप येलो एंड वाइट। नया कॉम्बिनेशन अपना यहाँ पे क्या मिला हमें? ब्राउन एंड वाइट। नया कॉम्बिनेशन ये था, येलो एंड रेड नया कॉम्बिनेशन था, ब्राउन एंड वाइट, येलो एंड रेड, ये नए कॉम्बिनेशन है। बट ये कितने हैं? ओनली 1.3% है। सेम यहाँ पे बात करूँ बच्चों तो वाइट एंड मिनिएचर यहाँ पे साइज हो गया बच्चों, ठीक है। इनके बीच में क्रॉस कराया वाइल्ड टाइप के, तो यहाँ भी एक ओनली 1 टाइप ऑफ गैमिट मिले, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ गैमिट मिले। तो F1 जनरेशन तो सेम रही बच्चों इनकी भी, पर जब हमने F2 जनरेशन देखा तो F2 जनरेशन में वाइल्ड टाइप वाइट मिनिएचर, वाइल्ड टाइप वाइट मिनिएचर, ठीक है, ये तो 62.8% था। बट न्यू कॉम्बिनेशन जो हमें मिले मिनिएचर केवल वाइट, मिनिएचर एंड वाइट, ये हमें 37.2% मिले। तो इन्होंने इससे ये बताया कि जब वो वापस वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि लिंकेज ग्रुप पास होने से रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, लिंकेज ग्रुप दूर दूर होने से रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टूवर्ट थे, स्टूवेंट्स थे, स्टूवेंट्स ने ये जो पूरा हमने बनाया है ये एक तरह का क्या है? जेनेटिक मैप ही है बच्चों। इस जेनेटिक मैप को प्रिपेयर करा, उन्होंने देखा कि क्रोमोजोम्स हैं, अलग अलग क्रोमोजोम्स उन्होंने देखे, उनके ऊपर जीन्स की स्टडी करी और अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन उन्होंने क्या फॉर्म करे? जेनेटिक मैप फॉर्म करे। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है। लिंकेज, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम। व्हाट इज़ द लिंकेज? लिंकेज सिंपल है कि फिजिकल एसोसिएशन जीन्स का आपस में जुड़ना क्या कहला रहा है? फिजिकल एसोसिएट, वो कैसे जुड़े हुए हैं वो क्रोमोजोम पे। रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन जो हमें मिलते हैं नॉन पेरेंटल, वो रिकॉम्बिनेशन कहला रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बच्चों लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन जब हम पढ़ रहे हैं बच्चों, फाइनलाइजेशन ऑफ सेक्स एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। जब आपका क्या हो रहा है? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद फाइनलाइजेशन हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो वो क्या कहला रहा है? आपका सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। मेनली सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग देख रहे हैं बच्चों
इंडिविजुअली। तो दो तरह से हम देखते हैं, एक तो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, दूसरे होते हैं ऑटोजोमल क्रोमोसोम। दो तरह के सेक्स टर्मिनेशन होते हैं। अभी मैं ह्यूमन बीइंग की बात नहीं करूंगी बच्चों, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे सेक्स टर्मिनेशन को समझेंगे। यहाँ पे मेनली दो तरह की सेक्स टर्मिनेशन मैकेनिज्म है। फर्स्ट इज मेल हेट्रोगैमी, सेकेंड इज फीमेल हेट्रोगैमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेल हेट्रोगैमी? आपने देखा होगा जब बेबी का सेक्स मेल डिसाइड कर रहे हैं, यानी है ना, मेल्स के पास क्या होता है, एक्स एंड वाई, दो क्रोमोजोम होते हैं, जबकि फीमेल्स के पास ओनली एक्स और एक्स क्रोमोजोम्स रहते हैं। तो जब डिसाइड जो होता है मेल कर रहे हैं, तो इसलिए मेल हेट्रोगैमी कहला रहा है। और जब फीमेल्स डिसाइड करती हैं, क्या कर रही है ना, बेबी का ये नेक्स्ट जनरेशन का जो होता है, नेक्स्ट जनरेशन जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, फीमेल्स डिसाइड करती हैं उनके सेक्स को, तो वो क्या कहलाता है, फीमेल हेट्रोगैमी। मेल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन टर्म ऑफ सेक्स टर्मिनेशन। यहाँ पे मेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ पे फीमेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स को प्रोड्यूस करती हैं। मेल हेट्रोगैमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स है, XX XY टाइप। और फीमेल हेट्रोगैमी आपका मेनली ये बता रहा है ना, किसका, बर्ड्स का ZZZW टाइप, ZZZW टाइप फीमेल हेट्रोगैमी। XX XY के अलावा बच्चों मेल हेट्रोगैमी एक और होता है, XX और XO टाइप। सेम ही ZZZW के अलावा ZZZO टाइप भी क्या होता है, फीमेल हेट्रोगैमी होता है। अब